तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमिनफो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट एचपी पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के लिए। एचपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा ये मॉक टेस्ट, जिसमें 90 क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट को आपने अपना रियल एग्जाम समझकर ही करना है और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए, तभी आपको अपनी एबिलिटी का पता चलेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों इस वीडियो का PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस किस को जो है वो PDF की ज़रूरत है। अगर मुझे कमेंट आएंगे तो मैं PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए फुल मॉक टेस्ट, जो कि होगा 90 क्वेश्चंस का। और ये जो पूरा फुल मॉक टेस्ट है वो HPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो इनमें से आपने शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, कुशलता पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो विस्मित होना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा विकल्प होगा? तो विस्मित होना यानी कि हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग का अनेकार्थक शब्द है। नग का अर्थ बताना है आपने क्या होता है, अनेकार्थक शब्द, ठीक है, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी रहेगा पर्वत, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अपकीर्ति का विलोम शब्द आपने बताना है। तो इनमें से कौन सा होगा? तो अपकीर्ति का होगा कीर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इनमें से ऑप्शन ए मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है आपने बताना है। तो इनमें से बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन ए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध जो है वो नाम होना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो उदास का आपने विलोम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी प्रफुल्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध डैश है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपने करनी है, इनमें से कौन सा जो है वो सही शब्द रहेगा बताना है आपने। तो ऑप्शन डी रहेगा कृति, ठीक है, रचना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। तो आप इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, मेरे आंसर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि बतानी है आपने, कौन सी अशुद्धि है। तो संज्ञा विषयक शुद्धि है, सर्वनाम विशेषण या प्रसर्ग संबंधी। तो कौन सी अशुद्धि है इस वाक्य में? तो दोस्तों विशेषण संबंधी अशुद्धि है। जब जिन शब्दों में जो है वो 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पर तुलना बोधक विशेषण होता है। यहाँ पर जो है वो इस वाक्य में सबसे और सुंदरतम में से किसी एक का ही प्रयोग होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही जो शब्द हैं, सबसे और सुंदरतम, ये दोनों ही उत्तम अवस्था के शब्द हैं, मतलब दोनों में से किसी का प्रयोग हो सकता है। तो दोनों ही जो हैं वो विशेषण हैं, ठीक है, विशेषण की उत्तम अवस्था है। इसलिए यहाँ पर जो सही वाक्य हो जाएगा, वह सुंदरतम साड़ी है, या फिर वह सबसे अच्छी साड़ी है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण संबंधी जो है वो यहाँ पर अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। तो रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी। तो आपने बताना है इनमें से ये कौन सा वाक्य है। तो ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों कर पात्री, कर मतलब हाथ, पात्र मतलब बर्तन। तो हाथ ही भोजन का बर्तन है, ठीक है। तो हाथ ही भोजन का पात्र है, कर पात्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सबसे आगे रहने वाला, तो बताना है कौन होता है सबसे आगे रहने वाला। अग्रणी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विशेषण शब्द कौन सा है बताना है आपने। किंतु जयपुर चौड़ा बालिका, तो दोस्तों चौड़ा, ठीक है, तो ये आकार की विशेषता बता रहा है चौड़ा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक विशेषण है, और विशेषण की परिभाषा आपको बता दूं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और ये एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार आदि का बोध कराए तो वो एक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भौहनी त्रासती मुख नटती आँखिनी सौ लपटाती एंची शुड़ावती ईंची कर आगे आवती जाती, ठीक है। निम्न में से कौन सा रस है? तो जो ये सेंटेंस हैं इनमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर दोस्तों श्रृंगार रस होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, अस्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि निम्नलिखित में से किस वाक्य में है? जहां पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, यहाँ पर क्या होगा, या तो गुनगुना होगा या गर्म होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज और मनुज का अर्थ बताओ क्या होता है? तो बताना है क्या होगा इसका अर्थ। तो दोस्तों मनोज होता है कामदेव और मनुज का अर्थ हुआ मानव, तो कामदेव और मानव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से निरंतर गिरावट आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे पता चल रहा है कि संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, वृक्षों की संख्या से, ठीक है, यहाँ पर होगा वृक्षों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द झुंड है, तो इसकी जगह पर कौन सा प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है? तो इनमें से कौन सा सही होगा आंसर? तो गुच्छा, अंगूरों का क्या होता है? गुच्छा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। जो है, ये है के आगे जो ये रेखांकित चिन्ह है इसको पहचाने कौन सा चिन्ह है? ये वाला। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम, ये सबको पता होगा, पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, अल्प विराम इसको बोलते हैं जिसको आप कॉमा बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये चिन्ह होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा ये हिंदी ग्रामर का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे इंग्लिश सेक्शन को, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन इज, select the most appropriate option is substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required, ठीक है। अगर तो सेंटेंस ये अगर करेक्ट होगा तो आपने नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पर टिक करना है। तो आशिमा वाज टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू द रेस, तो इस सेंटेंस में आपने अगर बताना है कोई चेंजेस होगी या नहीं होगी, तो इनमें से कोई चेंजेस नहीं होगी, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रैंक सेज आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा? तो आपने ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, और इसको हमने मेंटेन रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम इसको जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा फ्रैंक सेज दैट ही इज स्टडिंग। तो आई एम स्टडिंग की जगह क्या आ जाएगा? ही इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में फॉर्म दी गई है वेट, इसका यूज़ करके आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको फिल करना है। तो बताना है आपने वी डैश फॉर एन आवर नाउ। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है, शैल हैव बीन वेटिंग, ठीक है, शैल हैव बीन वेटिंग इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर।
तो इनमें से बताना है ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस के किस पार्ट में है, ठीक है। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल लैंड टू द डिस्पोसेस्ड फार्मर्स एंड विलेजर्स, ठीक है। तो बताना है आपने इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, ठीक है। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट थ्रो इट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग दिस सेंटेंस। तो बताना है आपने इसमें से सही आंसर क्या होगा, डोंट थ्रो इट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विल यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड दिए गए हैं, आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, ठीक है। तो इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जो IMPRUDENCE, इम्प्रूडेंस, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इम्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनवाइज और इनडिस्क्रीट, ठीक है, कम बुद्धिमता होना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, दीज प्रोडक्ट्स आर इन्फीरियर डैश दोज वी बॉट लास्ट ईयर। तो इनमें से आपने बताना कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन बी, ठीक है, टू आएगा यहाँ पर, दीज प्रोडक्ट्स आर इन्फीरियर टू दोज वी बॉट लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टू। तो जो आपको कुछ बता देता हूँ, फॉलोइंग कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं फॉलोड बाई प्रेपोजिशन टू, कौन कौन से होते हैं, सीनियर, जूनियर। आपने नोटबुक साथ में लेके बैठा करो जब आप जो है मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि टू कहाँ पे लगता है। तो सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर, प्रेफरेबल, ठीक है, एट्सेट्रा। जो इस तरह के होंगे इनके साथ टू ही लगेगा। तो यहाँ इन्फीरियर है इसलिए टू आएगा, ठीक है, प्रेपोजिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, डायरेक्शन है यहाँ पे, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। दीपा एंड रानी लव चॉकलेट्स बट देयर ब्रदर्स डज नॉट लाइक देम। तो आपने एरर बतानी है कहाँ पे है। तो दोस्तों डज नॉट लाइक देम ये एरर है, क्योंकि ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है। तो यहाँ पर डज नहीं आएगा, डज आता है सिंगुलर के साथ, ही शीट के साथ। तो यहाँ पर आएगा डू नॉट लाइक देम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दीपा एंड रानी लव्स चॉकलेट बट देयर ब्रदर्स, बिकॉज ऑफ ब्रदर्स आर प्लूरल, ठीक है, बहुवचन, देन डू नॉट लाइक देम, ब्रदर्स डू नॉट लाइक देम, ये बन जाएगा सेंटेंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आपने बताना है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा। ही आस्क्ड हिज पार्टनर, ये आपको जो है वो डायरेक्ट दिएगा, आपने इनडायरेक्ट बताना है क्या होगा, ठीक है। ही आस्क्ड हिज पार्टनर व्हाई शी वाज सो अपसेट दैट डे। तो बताना है सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सही जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ही सेड टू हिज पार्टनर व्हाई आर यू सो अपसेट टुडे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफेक्टली कंप्लीट्स द given below sentence, the Punjab government will pay a commission of 2% on e-stamps ranging from ₹1 dash ₹19,999। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर टू आएगा प्रेपोजिशन, ऑप्शन सी, ₹1 to ₹19,999, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो आपने जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है क्या होगी। राधा सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा में व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू मी इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहाँ पर बताना है आपने ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए, राधा इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्ड हिज पेटिशन टू हर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड मतलब जो आगे पीछे सेंटेंस होते हैं, आपने उनको सही सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में उनको आपने पुट करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए, सी डी ए बी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले आएगा सी, ठीक है, फिर आएगा डी, उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा बी, ठीक है।
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपने बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट में दिया गया है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ऑप्शन आपके सामने, बताना सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी वॉज लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही उसको चेंज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट जो है वो किसका स्पेलिंग किसके इनकरेक्ट है, ठीक है। अपडूरेट बिल्कुल सही है, क्रिप्टिक्स बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर सरोगेसी होगा, सरोगेसी, तो इसके स्पेलिंग जो है वो गलत हैं, ठीक है। ड्रास्टिक के बिल्कुल सही हैं। तो सरोगेसी के स्पेलिंग होंगे SURROGACY, ठीक है। ये होते हैं सरोगेसी के स्पेलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सी। सी जो है वो इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। अब आपने सिनोनियम बताना है, ठीक है, किसका, द एंडिंग ऑफ द न्यू हॉरर मूवी बैफल्ड, जो अंडरलाइन है बैफल्ड द ऑडियंस। तो इसका जो है आपने बताना है कि सही आंसर क्या होगा, कौन सा सिनोनियम इसका बैफल्ड का होगा। परप्लेक्स्ड, सेपरेटेड, रिप्रोच्ड, तो सेटिस्फाइड। तो बताने में सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा आपका परप्लेक्स्ड रहेगा, ठीक है। क्योंकि बैफल्ड का मीनिंग क्या होता है, बैफल्ड होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ठीक है, जो कंफ्यूज है। और परप्लेक्स्ड का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, भ्रमित, हैरान होना, व्याकुल होना। तो परप्लेक्स्ड इज राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो डायरेक्शन है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड, ठीक है, आगे पीछे हैं। दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज P, Q, R and S. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your responses. तो two friends of ours, he has been stalking where he killed us all the way from New Hampshire. तो बताना है आपने इस सही ऑर्डर में क्या होगा, ऑप्शन A, B, C, D। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, QSRP, ठीक है, QSRP। सबसे पहले आएगा Q, ही हैज़ बीन स्टॉकिंग, फिर आएगा S, ठीक है, अस ऑल द वे फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, ठीक है, उसके बाद आएगा R, वेयर ही किल्ड, एंड लास्ट में P, टू फ्रेंड्स ऑफ अवर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो क्या वर्ड है, ब्रस्क, ठीक है। तो ब्रस्क का मीनिंग होता है स्वभाव से रूखा, ठीक है, ऑफ हैंड इन स्पीच। तो इसका जो आपने बताना है अल्टरनेटिव क्या होगा। तो ग्रफ, एड्रप्ट एंड कट, ये दोनों तीनों सेम होते हैं। तो कर्टियस होगा इसका सही अल्टरनेटिव, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। तो ऑपोजिट बताना है, किसका बताना है, ब्रस्क का। तो दोस्तों ग्रफ, एड्रप्ट, कर्टियस एंड कट। तो दोस्तों ग्रफ, एड्रप्ट एंड कट, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। तो कर्टियस जो है इसका ऑपोजिट होगा ब्रस्क का, ठीक है। ब्रस्क का मीनिंग होता है स्वभाव से रूखा होना, ऑफ हैंड इन स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन है चूज द करेक्ट एंटोनियम। तो एंटोनियम बताना है आपने ऑपोजिट, अवेंडेंट का, डिजर्टेड, स्टैंडर्ड, डिरेलिक्ट एंड रिहेबिलिटेटेड। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिहेबिलिटेटेड, ठीक है, फिर से स्थापित करना, ठीक है। तो
अवेंडन होता है परित्यक्त करना, त्याग करना, और रिहेबिलिटेटेड का मतलब होगा पूर्व स्थिति में लौटाना फिर से, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना अपने कौन सा है। तो दोस्तों बी, सी एंड डी ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, यहाँ पर होगा WARILY, ठीक है, वेरीली, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो वेरीली का मीनिंग होता है कॉशियसली या फिर केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बर्ड्स कैन गेट वेरी इनोवेटिव व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग नेस्ट। तो ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपने क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कस्टमरी, ठीक है। एंटोनियम होगा इनोवेटिव का, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कस्टमरी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ ये हुआ इनोवेटिव का मतलब, ठीक है। और कस्टमरी हो गया एक तरह से अकॉर्डिंग टू कस्टम, प्रथा के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दो चार्ज कणों के बीच निशस्त्रीकरण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चार्ल्स कूलम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमारा इंग्लिश का सेक्शन अब खत्म हो चुका है, अब हम जनरल अवेयरनेस का करेंगे सेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ऑप्शन डी चार्ल्स कूलम इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों चार्ल्स कूलम जो था वो एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी था, जिसने जो एक नियम था वो दिया था, वो नियम था दो चार्ज किए गए कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, ये नियम दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये दोस्तों विंध्य पर्वत की तलहटी में है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा इंदौर खंडपीठ को एक खंडपीठ घोषित किया गया था। तो बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PK दीक्षित, ठीक है, न्यायमूर्ति PK दीक्षित इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुद्रेमुख खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताना है आपने किस राज्य में स्थित है ये। तो दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटका में कुद्रेमुख खान, ठीक है। एक तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और दूसरा लौह अयस्क खदानों के लिए ये जो है वो विख्यात है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया समीकरण किस नियम का वर्णन करता है। तो जो ये समीकरण है ये किस नियम का वर्णन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी लेंज का नियम, ठीक है। समीकरण को आपने एक तरह से नोट कर लेना है। तो ये जो समीकरण है वो लेंज का नियम को जो है वो वर्णन करता है इसका, ठीक है। तो लेंज का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था भौतिक विज्ञानी एमिल लेंज के द्वारा 1834 में, ठीक है, तैयार किया गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये नियम, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो बताना है आपने। तो दोस्तों आत्मीय सभा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन आपके सामने बताना है। तो दोस्तों अवतल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, किसी द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है। तो वो दाब कैसा होता है, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी अधिक होता है, अधिक गहराई पर दाब भी अधिक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1 वाट के मान का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात बता दूं कि 1 वाट को यहाँ पर 1 जूल प्रति सेकंड में परिभाषित किया गया है, ठीक है। और वाट जो है वो शक्ति की इकाई है और शक्ति वोल्टेज और धारा का गुणनफल है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो वाट है वो शक्ति है वो वोल्टेज एंड धारा का गुणनफल है, ठीक है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है और धारा को जो है वो किस में मापा जाता है, एम्पियर में, ठीक है। तो 1 वाट जो है वो इस ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 वाट है वो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध ने महान परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो बताना है कहाँ पर किया था। तो दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में किया था उन्होंने ये महापरिनिर्वाण प्राप्त कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बताना है कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों चित्रकूट में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है? तो बताना है किसका किया गया है। तो गार्गी का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बताना है कौन सा स्थान है राजस्थान का न्यूनतम मजदूरी देने में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16वां स्थान। ठीक है, 16th। नेक्स्ट है, एक परमाणु के आकार को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इनमें से जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो है परमाणु के आकार को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ऊष्मागतिकी के नियमों के संदर्भ में सही है? ठीक है, बताना है इन दोनों में से कौन सा नियम जो है वो ऊष्मागतिकी के नियम के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका, केवल 2। ठीक है, यानी कि जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि किसी पृथक प्रणाली की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन 1 गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो दोस्तों क्यों छिड़का जाता है बताना है आपने। तो ऑप्शन सी, घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन डैश के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बताना है आपने सही। तो दोस्तों समानता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक अलग अलग हैं ये समानता के अधिकार। ठीक है, पर जो उपाधियों का उन्मूलन अधिकार है वो है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एथलीटों के लिए ऊर्जा का तैयार सोर्स क्या है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इससे फास्ट जो है वो एनर्जी मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। तो नेक्स्ट है, विटामिन एक या एक के रूप में कार्य नहीं करते, इनमें से बताना है किसके रूप में विटामिन कार्य नहीं करते। तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में, बाकी तीनों के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि विटामिन जो हैं वो क्या हैं? आवश्यक पोषक तत्व हैं, लेकिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब मैथमेटिक्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे रीजनिंग के रहेंगे। तो अभी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताऊँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, और प्रत्येक किस्त जो है वो 6,897 रुपये की है, तो कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना होगा कुल ब्याज? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1824 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अकेला एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बाई अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन छोड़कर कार्य करते हैं जिसकी शुरुआत बाई करता है। इस प्रकार कुल कार्य जो है वो 50% कितने दिनों में पूरा होगा? तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 29/3। ठीक है, दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इसका सोल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है इनमें से? ठीक है, तो बताना है किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी, 18 सेंटीमीटर परिमाप और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत, इसका जो है वो क्षेत्रफल सबसे छोटा है। ठीक है, कैसे है ये दिया गया है व्याख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, दो संख्याओं का योग 32 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 156 है, संख्या का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 65, एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ है ए और बी हैं, ठीक है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है आपने, कितने लीटर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी 5016, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन आपने यहाँ पर पोज करके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ये थोड़ा आसान है क्वेश्चन, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए 350 रुपये, ठीक है। ये कैसे होगा, नीचे सोल्यूशन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सोल्यूशन में शॉर्टकट ट्रिक भी दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर जो है 14,000 रुपये 15% वार्षिक दर से 18,000 रुपये 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितने रुपए होगा। तो बताना है आपने क्या ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा 8,160 रुपये, ठीक है, ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, राम ने परीक्षा में 504 अंक प्राप्त किए। यदि उसके अंकों का प्रतिशत 63% है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी 800, ठीक है। कुल अंक कितने हुए, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, यदि कोई महिला 13 रुपये में 14 सेब खरीदती है और 13 सेब 14 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बताना है आपने, लाभ होगी या हानि होगी, कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15.97 बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, एक ट्रेन जो है 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और फिर 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरे 5 घंटे में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 300 किलोमीटर। सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि संख्या 455 को 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो 455 के 2 भाग क्रमशः कितने होंगे। कौन कौन से होंगे ये इनमें से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 260 195, ठीक है। तो कैसे होगा, ये नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या कितनी होगी इनमें से। बताना है आपने सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोटरसाइकिल ए और बी किसी चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। चौराहे तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल ए और मोटरसाइकिल बी द्वारा अभीष्ट दूरी क्रमशः 144 मीटर और 169 मीटर है। मोटरसाइकिल ए और मोटरसाइकिल बी की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए ताकि दुर्घटना से बचा ना जा सके। इतना ये आपने देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दुर्घटना से बचा ना जा सके, ठीक है, यानी कि दोनों दुर्घटनाग्रस्त होंगे, ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगे। तो उस सिनेरियो को लेकर आपने चलना है, ठीक है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए 144 अनुपात 169, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बंद खोखले शंकु को बनाने के लिए कितनी जो है वो धातु की शीट की आवश्यकता होती है। तो बताना है आपने कितनी धातु की शीट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी 320.57 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है ये, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि a अनुपात b इज इक्वल टू 4:9 एंड b अनुपात c इज इक्वल टू 3:7 एंड a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है आपने, कितना होगा, ठीक है। तो बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4:9:21, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाजित हो। तो बताना है ऐसे कौन सी 4 अंकों की जो है वो न्यूनतम संख्या इनमें से। तो दोस्तों ऑप्शन सी 1080, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, किसी संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4, ठीक है। शेषफल क्या आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78,
20 पैसे रुपये 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 20 पैसे हैं वो 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो बताना है आपने इनमें से क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 4%। ठीक है, 20 पैसे जो हैं वो 5 रुपये का 4% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको पैसों में कन्वर्ट करना है, जब भी आपने इसको सोल्यूशन करना है 5 रुपये को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 500 पैसा आएगा। ठीक है, तो ये नीचे जैसे दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी कमीज़ को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह कमीज़ 20% कम मूल्य पर खरीदी होती तथा 100 रुपये कम में बेची होती तो उसे 40% का लाभ होता। कमीज़ का क्रय मूल्य क्या है। तो बताना है इसमें आपने कि कमीज़ का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, 357.14 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आएगा। आकाश बलदेव की तुलना में 3 गुना अच्छा मजदूर है, इसलिए वह एक काम को बलदेव से 40 दिन कम समय में ख़त्म करने में सक्षम है। एक साथ काम करने पर वे काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों ऑप्शन ए 15 दिन में। ठीक है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन नीचे दिया गया है कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है। ए बी सी डी ई और एफ 6 फल हैं। ए डी से अधिक मीठा है लेकिन बी जितना मीठा नहीं है। ई और बी एफ जितने मीठे नहीं हैं। बी डी सी से अधिक मीठा है। ई ए से अधिक मीठा है। 6 में से कौन सा फल सबसे कम मीठा है। तो इस तरह के पजल वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने इसका आंसर जो है वो सोच समझ के देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सी। ठीक है, सी जो है वो सबसे कम मीठा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कफ की COUGH की क्षैतिज दर्पण छवि क्या है। ठीक है, ABCD में से कौन सी जो क्षैतिज दर्पण में COUGH कैसा दिखाई देगा। तो बताना है आपने क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सी। ठीक है, ये वाला जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 3 कथन 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त हैं। ठीक है, 6 भिन्न व्यक्ति A B C D E और F एक ही सप्ताह के सोमवार से शनिवार से शुरू होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में बाजार जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह समान क्रम में है। ठीक है, तो बताना है आपने कि F किस दिन बाजार में जाता है। ठीक है, तो बताना है आपने किस दिन जाता है। तो आपके सामने ये भी दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, ए सप्ताह के दूसरे दिन और एफ से 2 दिन पहले बाजार जाता है। ठीक है, वहाँ पर हमने दिन नहीं बता देना है कि ट्यूसडे को जाता है या वेडनेसडे को जाता है। ठीक है, ए जो है सप्ताह के दूसरे दिन और एफ से 2 दिन पहले बाजार जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 4:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर होती हैं। किस कोण पर होती हैं बताना है आपने। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ऑप्शन बी 37.5 डिग्री पर। ठीक है, के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। 15, 15, 17, 51, 55। तो बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 275। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एक निश्चित कूट भाषा में सुपीरियर को ऐसे लिखा जाएगा, स्टनिंग को ऐसे लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्ट्रेटजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बताना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ZHDUZSUT। तो कैसे लिखा जाएगा ये नीचे सॉल्यूशन में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और 109। ये रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माइंड को पजल करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की। ठीक है, हो सके तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, बेजोड़ को चुनिए। तो इनमें से जो है वो कौन सी जो साइट है वो बेजोड़ है, यानी कि सबसे अलग है। तो दोस्तों स्नैपडील, जबोंग और अमेज़न, ये तो आपको पता ही है, ये ई कॉमर्स साइट्स हैं। ठीक है,
और जो linkedin.com है ये सोशल साइट है, तो इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए linkedin.com ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, निर्देश यदि एक दर्पण जो है वो रेखा एक्स वाई पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। ठीक है, ये एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखा गया है, तो इनमें से कौन सी आकृति होगी ABCD में से। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वाला, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, बी प्रतिबिंब जो है ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, दी गई जानकारी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का सावधानीपूर्वक उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानकारी आपको दी गई है कि एक कोचिंग सेंटर में विभिन्न विषयों जैसे अर्थशास्त्र, गणित, हिंदी, भौतिकी, लेखांकन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में शिक्षक द्वारा सप्ताह के विभिन्न दिनों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता है। सप्ताह सोमवार से शुरू होता है और रविवार को समाप्त होता है। तो जीव विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाए जाने वाले दिनों के बीच केवल 3 विषयों को पढ़ाया जाता है। शुक्रवार को ना तो अर्थशास्त्र और ना ही भौतिकी विषय पढ़ाया जाता है। हिंदी पढ़ाने के एक दिन बाद जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जिस दिन हिंदी पढ़ाई जाती है उससे पहले और बाद में समान विषयों को पढ़ाया जाता है। सप्ताह के पहले दिन ना तो अंग्रेजी और ना ही भौतिकी पढ़ाई जाती है। सप्ताह के अंतिम दिन लेखांकन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है, सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। सोमवार को क्या पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र। और किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्या सिनेरियो बनेगा, तो ये बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये था आज का फुल मॉक टेस्ट जो कि था 90 क्वेश्चंस का, और ये सभी जो है वो HPPSC के सिलेबस पर आधारित था। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर। आने वाले टाइम में हम आपको 1 या 2 दिन छोड़कर 90 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का लिंक दे दूंगा, आप उस बुक को भी परचेज कर लें और उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस को PDF की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिए हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, तो और मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और मिलते हैं नेक्स्ट एक मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।